हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 विज्ञान की, वो विज्ञान को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 16, जिसका टाइटल है कचरा संग्रहण एवं निपटान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि डेली बेसिस पर हमारे घरों, विद्यालयों, दुकानों, कार्यालयों से अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट निकलता है। इस कूड़ा करकट को किस तरीके से संग्रहित किया जाता है, किस तरीके से इसका निपटान किया जाता है, ताकि ये जो कूड़ा करकट है वो हमारे समाज के लिए एक समस्या ना बन सके। सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि डेली बेसिस पर जो भी कूड़ा करकट अलग अलग जगह से निकलता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। उस कूड़े करकट में से वो सामान जिसको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, उसको अलग किया जाता है और शेष बचे हुए सामान को ले जा करके, शेष बचे हुए कूड़ा करकट को ले जा करके कुछ गहरे गड्ढों या गर्त में डाल दिया जाता है। इन खुले क्षेत्रों को, इन गहरे गड्ढों को भराव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अभी जो कचरा है, जिसको अनुपयोगी सामान है, जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, जिसको जब एक जगह पर रखा जाता है तो काफी लंबे समय के बाद में वो जगह जो है वो फिल हो जाती है और फिर वहां पर मिट्टी डाल करके उन गहरे गर्तों को भर दिया जाता है। मिट्टी फैला करके परत से, मिट्टी की परत से उन भराव क्षेत्रों को ढक देते हैं और जब कुछ समय के बाद में मिट्टी से वहां पर कवर करके उस एरिया को पार्क या मैदान में बदल दिया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण ऐसा नहीं किया जाता है उन क्षेत्रों के ऊपर, क्योंकि जो कूड़ा करकट जो आपने वहां पर डाला उसको परिवर्तित होने में कुछ टाइम लगता है, सेटल होने में कुछ टाइम लगता है। यहाँ पर यह बताया हुआ है कि ये जो भी कचरा हमने एक जगह इकट्ठा किया, उस कचरे को हम कंपोस्ट के रूप में चेंज करके, मतलब खाद के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये कंपोस्ट होता क्या है? तो सबसे पहले वो चीज़ें जैसे कि आपके किचन से निकला हुआ सामान या फिर पेड़ पौधों के जो भी अवशेष हैं, उन सभी को इकट्ठा करके आप जो है ज़मीन में दबा दो और ज़मीन में दबा करके आप जब वो कचरा जो है वो कुछ समय के बाद में एक तरीके से परिवर्तित हो जाए, विगलित हो जाए। और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी कि उस कचरे में कोई स्मेल ना आने लगे, वो खाद के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो उस खाद का आप उपयोग कर सकते हो दूसरे पेड़ पौधों को उगाने के लिए, अपना जो भी आपका एक इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए, प्लांटिंग जो है उस सभी को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर इसको बता रखा है कि किस तरीके से आप अपने किचन का जो कचरा है उसको एक तरीके से खाद में बदल सकते हो। यहाँ पर बता रखा है कि जो केचुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केचुए जो होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं। और मित्र क्यों होते हैं उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि कचरा जो होता है उसमें कुछ चीजें जो हैं वो विगलित हो जाती हैं, मतलब नष्ट होकर के परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे खाद बनती है। और इस खाद का उपयोग जो है हम पौधों के लिए कर सकते हैं। तो कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। और ठीक है, अब कंपोस्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हो? तो यहाँ पर केचुओं का एग्जाम्पल दे रखा है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? केचुए जो है वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केचुओं की एक प्रजाति होती है लाल केचुआ, ये कंपोस्टिंग में उपयोगी होती है। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्टिंग बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं या फिर कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। ये जो लाल केचुए होते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि किस तरीके से आप जो है मिट्टी में कचरा डाल करके वहाँ पर लाल केचुए छोड़ सकते हो। और जो लाल केचुए हैं वो आपको आपका जो भी कचरा है, किचन का जो कचरा है, उसको एक तरीके से खाद में बदल देते हैं और फिर उस खाद को आप जो है पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर लाल केचुओं के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। जैसे कि लाल केचुए जो होते हैं उसके दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके, समुद्री शंख या सीपी का कुछ चूरा आहार के साथ मिला देते हैं तो इस आहार के साथ कृमि के जो गिजर्ड है उसमें एक आहार पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में, मतलब इतने जितना उनके शरीर का भार है, इतना आहार जो है वो लाल कृमि, लाल केचुआ खा सकता है। लाल केचुआ जो है वो बहुत ही ठंडा और बहुत ही गर्म ऐसे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है, मतलब ना तो ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। यदि आप भली भांति केचुओं को रखते हो तो एक मास में उनकी संख्या जो है वो और ज़्यादा दुगनी
हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लाल केचुए को लेकर के। बहुत बार साइंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर स्पेसिफिक साइंस को टारगेट करते हुए क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब ये तो बता दिया कि किस तरीके से आप कचरे को, ऐसा कचरा जो डिग्रेडेबल है, उसको आप किस तरीके से खाद में बदल सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। मतलब जो कचरा जो एक समस्या है उसका समाधान यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि कागज जो एक तरीके से हम यूज करते हैं उस कागज का पुनः चक्रण होना चाहिए। उसी कागज को जो है वो रीयूजेबल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कागज बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है और पेड़ पौधों को काटना जो है वो हमारे जलवायु, हमारे वातावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर कागज के पुनः चक्रण को लेकर के एक स्टोरी दे रखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि कागज का पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। मतलब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोई भी सामान जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में बता रखा है कि प्लास्टिक वरदान है या फिर अभिशाप है। देखो, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, लेकिन सभी जो प्लास्टिक है उन्हें पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्लास्टिक का अगर हम एक लिमिटेड तरीके से उसका यूज़ करें तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन प्लास्टिक की थैली जो काफ़ी ज़्यादा समस्या बनती जा रही है प्रेजेंट टाइम में, अगर इस तरीके से हम यूज़ करते रहे प्लास्टिक का तो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है और इसके रिजल्ट भी जो हैं वो निकलने लग चुके हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हम यूज़ करते हैं, कभी कभी उन्हीं थैलियों को जो है वो कचरे बीनने वाले लोग इकट्ठा करते हैं, उन्हीं धोकर के उनको दोबारा यूज़ कर लिया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी खाने की पैकिंग जो है वो इस तरीके की प्लास्टिक थैलियों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से आपके शरीर में बहुत सारी प्रदूषित चीज़ें जो हैं वो पहुँचाने का काम करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि प्लास्टिक जो है उनको, ऐसे प्लास्टिक को हम यूज़ करें जिसका रीयूज़ किया जा सकता है, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं जिनके आप कई बार ऐसा होता है कि कचरे को भर करके बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो जानवर हैं उनको खा लेते हैं और थैलियाँ खाने की वजह से उनकी डेथ तक हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों से जो है वो नालियों में फंस जाने की वजह से नाले जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से बड़े बड़े शहरों में तो बाढ़ जैसी समस्या जो है वो बन जाती है बारिश के टाइम में। तो जो प्लास्टिक है अगर उसका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बेनिफिट है, लेकिन सही तरीके से यूज़ ना करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि हम किस तरीके से जो है वो हमारा जो कचरा है उसको कम करके, और प्लास्टिक के बहुत ही ज़्यादा यूज है तब उसका यूज़ करें, नहीं अति निम्नतम लेवल पर जो है प्लास्टिक का यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो भी हमने देखा कि कागज़ का पुनःचक्रण होना चाहिए, जो भी रसोई का कचरा है उसको हम कंपोस्ट के रूप में चेंज करें, प्लास्टिक की थैलियों में कचरे को बाहर ना फेंकें, प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम यूज़ करें, सामान लाने के लिए कपड़े का थैला या जो भी आपका जूट का थैला है उसका यूज़ किया जाए। ओके, अब यहाँ पर कुछ इस चैप्टर का सारांश दे रखा है, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो इसमें बता रखा है कि भराव क्षेत्र वो होता है जहाँ पर शहर और नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है और कालांतर में यहाँ पर पार्क बना दिया जाता है। रसोई घर का जो अपशिष्ट है इसमें साथ में पौधों और जंतुओं का जो अपशिष्ट है उसको खाद में परिवर्तित करना ही कंपोस्टिंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रसोई घर के कचरे को कृमि और लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है। पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। मतलब प्लास्टिक जो है उसको आप खाद में परिवर्तित करना चाहो तो वो खाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है, मतलब गल नहीं पाता है प्लास्टिक। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज जो प्लास्टिक की थैली आपने यूज़ की वो कई सालों तक उसी तरीके से रहेगी, मतलब वो खत्म ही नहीं होगी। तो इस तरीके से तो जो है प्लास्टिक की थैलियाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हो ही रही हैं, आने वाले टाइम में और यूज़ करेंगे, मतलब पूरी जो अर्थ है वो तो प्लास्टिक से कवर हो जाएगी। और इसके रिजल्ट दिखने भी लग गए हैं। हमारे समुद्री जीव जो है, हमारे समुद्र का जो साइकिल है, इन सभी में छोटे छोटे जो हैं वो एक तरीके से प्लास्टिक के अवशेष आपको दिखने लग गए हैं। और ये चीज़ें जो हैं फिर हमारे फूड चेन को इफेक्ट करती हैं, मानव की बॉडी में ये चीज़ें आएंगी और फिर जो है वो इफेक्ट होएगा, डिजीज़ के रूप में ये सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। तो हमें क्या करना है, कम से कम हमें जो अपशिष्ट है उसको
उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कचरा है उसको हमें रिसाइकिल रीयूज़ के ऊपर उसको फोकस करना चाहिए, ताकि जो कचरा है वो कम से कम उसका जो है वो कम से कम जो है वो जनरेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका निपटान हो सके। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।